फ्रेंड, मैं हूँ नीलम गुप्ता। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? नीलम गुप्ता की कहानी उन्हीं की जुबानी पे बने रहिए। और जो लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा वीडियो जब भी जाए आप लोग उसका पूरा उठा सकें और बीहड़ के बारे में और बदमाशों के बारे में और जो डकैत रहे उनके बारे में सारी जानकारी आप तक मिलती रहे। क्योंकि होता क्या है कि यूट्यूब पर अक्सर कर लोग मतलब डाकुओं के बारे में कुछ ना कुछ डालते रहते हैं बना के, उसमें मिर्च मसाला लगा के, और लोग उसको पसंद भी करते हैं, लेकिन रियल में ऐसा होता नहीं है जैसा वो लोग दिखाते हैं। तो इसलिए मेरी जुबानी मेरी कहानी पे रहेंगे तो हम आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताएंगे कि जीवन में बदमाशों के जीवन की कहते हैं दिनचर्या क्या होती है और वहाँ कैसे कैसे जीवन को मतलब बदमाश लोग गुजारते हैं और हर दिन किस किन परेशानी मतलब परिस्थितियों से उनको गुजरना पड़ता है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो में बने रहिए। तो आगे माता रानी की कृपा से आप लोग कुशल मंगल से रहें और मैं भी कुशल मंगल से हूँ। तो वीडियो बढ़ाते हैं। वीडियो बढ़ाने से पहले एक भाई का कमेंट आया है। कमेंट मतलब मैं पढ़ रही थी तो हमने कहा ज़रूर मैं उनको बताऊंगी कि पूछा था कि नीलम जी, राजेश बादल जी आपका इंटरव्यू लिए थे? तो हाँ भाई, वो एक बार नहीं 2-3 बार हम लोगों का इंटरव्यू करने गए थे। ठीक है, राजेश बादल जी 2-3 बार हम लोगों का इंटरव्यू किए हैं, तभी तो वो इंटरव्यू दिखाते हैं। अगर किए नहीं होते तो वो इंटरव्यू आप देखते हैं कि वो वाले आपने इंटरव्यू देखा जिसमें हम हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि जंगल में मंगल होता है, वो इंटरव्यू उन्हीं ने किया था और वो सब हालातों को जानते हैं, लेकिन उन्होंने भी वो सच्चाई दिखाई नहीं है। आधे वीडियो को दिखाया, आधे को नहीं दिखाया। और हम उनकी भी परेशानी समझ सकते, क्योंकि वो अगर तोड़ मरोड़ के नहीं दिखाएंगे हम लोगों के बारे में तो आगे उनको मतलब उनका वीडियो इतना अच्छा चलेगा कैसे? लोग उनके बारे में सोचेंगे कैसे कि मतलब इतना जोखिम उठा के डकैतन का इंटरव्यू करे और मिर्च मसाला ना लगाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। खैर, उनका बात छोड़ते हैं। तो एक मेरी सिस्टर ने बहन ने मतलब वो कमेंट किया है कि दीदी आप अपनी बेटी और पति के साथ वीडियो शूट करके ज़रूर दिखाएंगे। तो प्लीज़ मैं ज़रूर दिखाऊंगी और एक बार हम आपको उनके शोरूम पर भी ले जाएंगे, उनका शोरूम भी दिखाएंगे कि वो मतलब मेरे पति जी क्या करते हैं, कहाँ उनका शोरूम है। तो ये भी सब चीज़ें दिखाएंगे आप। तो आगे वीडियो बढ़ाते हैं। बढ़ाने से पहले मतलब कल जहाँ कहानी छोड़ी थी कि एक पकड़ को छुड़ाने के लिए हमें मतलब किन किन परिस्थितियों पे मतलब लोगों ने मुझे चढ़ा बढ़ा के कैसे गुजरना पड़ा था। और एक भाई मेरे और अच्छा कमेंट कर रहे हैं, आपको बता दें कि मतलब नीलम जी आप जिस लैंग्वेज में मतलब जंगल में बात करती थी वही लैंग्वेज से बात करिए। तो भाई मेरे, अब देखिए वो जंगल का माहौल थोड़ा अलग था। हाँ, बीच बीच में आपको बता सकते हैं कि इस तरीका हुआ मतलब भाषा का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब हम थोड़ा मतलब घर गृहस्थी में है और बेटी भी है कल, और ये वीडियो आज नहीं तो जन्मन जन्मन तक रहेगा, हम रहे या ना रहे मेरे जीवन में। क्योंकि हम चाहते भी हैं कि जब मेरी बेटी बड़ी हो जाए और मैं इस जगह ना रहूं, भगवान ना करे अगर मैं दुनिया से चली गई, तो मेरी बेटी जब मतलब मोबाइल जब भी उठाए और वीडियो को देखे तो कहे कि मेरी मम्मा कैसे बात करती थी, हर परिस्थितियों को वो समझ सके। तो कुछ ऐसी लैंग्वेज नहीं बोल सकते जहाँ मतलब, और आप लोग भी सामाजिक हैं, आपको भी अच्छा नहीं शोभा नहीं देगा कि एक महिला होकर मैं ऐसा मतलब दर्श मतलब आपके सामने बात को कहें, हमें भी थोड़ा हिचक लगेगी। तो इसलिए हम थोड़ा ना हिचक कर बात करते हैं, नहीं तो बाकी तो हम साफ साफ बोल देते हैं कि हाँ। लेकिन हाँ, कहीं कहीं आएगा लगेगा कि हाँ ऐसी बोलना चाहिए, तो हम ज़रूर आपको भाषा वहाँ की बताएंगे कि जंगल की भाषा कैसे होती थी और लोग कैसे भूकल बना के रहते थे, ज़रूर बताएंगे। तो उस दिन रात में जब मतलब पकड़ के पिता को निर्भय ने गांव के द्वारा निकलवा दिया और कही सुबह के टाइम 3 लाख रुपया लाओ तो हम आपका बेटे को छोड़ेंगे। तो भाई ये तो बात ख़त्म हो गई और वो चला भी गया। तो जब वो उधर से जब सुबह हुई तो जब मैं तो नशे में थी, जब मेरी सुबह दारू उतर गई उसके बाद नशे से जब मैं निकली हूँ तो लोग हंस रहे थे मुझे देख देख कर। मैंने मतलब एक लड़के से कहा कि मेरी बोतल में पानी भर दीजिए, मैं फ्रेश होने, मतलब उस यहाँ तो फ्रेश कह रहे हैं, वहाँ सब कहते थे हगने जाना है कहते थे हगने जाना। और पता एक चीज़ और बताऊँ, साला लेटरिन में भी जाना पड़ता था ना वहाँ पर।
तो सुराग ना लग जाए इसलिए लैट्रिन को खुली नहीं छोड़ सकते थे। वहाँ पे गड्ढा करना, कुल्हाड़ी लेके टकोरा लेके जाना पड़ता था, जैसे कुल्हाड़ी बोलते कोई टकोरा बोलता है, तो उसको गड्ढा करते थे। गड्ढा करने के बाद उसको गड्ढा जैसा बनाते थे, उसी में लैट्रिन लोग करते थे, फिर ऊपर से मट्टी तोप देते थे ताकि सबूत ना रहे कि यहाँ कोई रुका भी है। अगर मान लो पुलिस कॉमिंग करने जा रही है तो पुलिस भी पता क्या मतलब किससे अंदाज़ा लगाती थी, लोगों की लैट्रिन से अंदाज़ा लगाती थी कि अगर मान लो इतना घना जंगल है यहाँ, मतलब बदमाश के अलावा आम जनता आने की हिम्मत नहीं करेगी कि इतना भयंकर जंगल है और जानवरन का डर है और बदमाशन का डर है, तो जाहिर सी बात है गांव के लोग आएंगे नहीं, तो यहाँ बदमाश ज़रूर रुके, क्योंकि एक बार ऐसा हादसा हो चुका था, तो उसके बारे में भी बताएंगे आपको डिटेल में। तो जब मैं मतलब लैट्रिन करके मतलब अड्डी पे आई हूँ, अड्डी मतलब खेमे में आई हूँ, तो वहाँ पर सब लोग मुझे देख के हंस रहे थे। तो वो लोग निर्भय का इंतज़ार कर रहे कि आज दादा उठेंगे, आज इनका बैंड बजाएंगे बढ़िया से। तो हम कहे आप लोग हंस क्यों रहे मुझे देखकर, और क्या हुआ है जो हमका कभी देखे नहीं है का है? हमने कि हमका देखे ना है का, ऐसे कहा हंसा तो धतिया चार चार के तो कहने लगे अभी दादा उठेंगे तब पता चलेगा कि हम लोग दांत क्यों चियार रहे हैं। क्योंकि हो सकता भाई। और उसके बाद निर्भय भी उठे, निर्भय उठने के बाद वो भी अपनी बोतल उठाए, वो भी लैट्रिन करने के लिए चले गए। जब वो लैट्रिन करके आए तो उसके बाद बातचीत होने लगी, तो हमसे कहे ए इधर आ इधर। तो हम कहे ये इतनी आवाज़ कड़क होके क्यों बोल रही मुझे क्यों बोल रही है, और हमने कि क्या हो गया कि इधर आइए। तो हम भाई गए, सीधे गाली दे के तेरी माई को मतलब बढ़िया बढ़िया गालियाँ मुझे देना शुरू कर दिए। तो हम कहे रुका, तो गाली दे रहे तो किस बात पे गाली दे रहे वो तो बताओ। तो कह रहे हैं कि कल तूने क्या किया और तुझको पिलाया कौन था। तो हमने कह दिया भाई साफ साफ बात, हमने कि अब बैठे थे किशोर मम्मा हमसे कहे कि मालकिन पीला, तो हम तो थोड़ा ही बियर पी रहे थे, तो ये 2 गिलास और पिलाई दिए। तो अब नशा में पता नहीं कहा वो ये कहा होएगा। तो कहने लगे कि ये बता कि आज की एक पहली गलती थी इसलिए हमने माफ़ कर दिया, हम कुछ कह नहीं रहे, और फिर दूसरी चीज़ें कि तुम हर चीज़ में इंटरफेयर कर सकती हो, मतलब गैंग में देख सकती हो कि क्या चीज़ नहीं है क्या नहीं है, लड़के कैसे रह रहे, पकड़ कैसे रह रही, क्या खा रहे क्या पी रहे, इस पर जानकारी कर सकती हो। और मेरी पकड़ के बारे में बीच में अगर तुम बोली तो तुम्हारी हम कर देंगे गाली देकर। तो हम कहे भैया हो एक आगो बताइयो हमें। तो कह रहे हैं कि घोड़ा घास से यारी करे तो खाइए का। तो हमने हाँ ये बात तो सही है भाई, घोड़ा घास से यारी करे तो खाइए का, तो हुआ का। तो कह रहे कल पकड़ वाले लड़का छुड़ाए को आए थे और तू का बोली 31 लाख की जगह 3 लाख में तूने पकड़ डील करी है, और तू सबके सामने हमारी मतलब निर्भय गुज्जर की बेइज्जती कर रही है, निर्भय सिंह गुज्जर के विरोध में जा रही है। तो हमने कि हम तो विरोध में नहीं जा रहे, हो सकता भाई नशा के तौर पे हो गया हो, और पहली बात तो ये बात है हमको पता नहीं, तो हमको सिखाया कौन, पहले ये भी तो सोचो, हमको कौन बताया, हमें तो मालूम नहीं, हम तो आपके पास जाते भी नहीं कि कौन पकड़ छुड़ा रहा है कौन पकड़ नहीं छुड़ा रहा है, हमसे क्या लेना देना है। तो कही हाँ तुमको कौन बताया था, हमने कि हमको किशोर मम्मा बताए थे। फिर निर्भय सोच समझ गया कि ये की बतिया सही कह रही है कि इसको तो कुछ पता नहीं था, पकड़ के बारे में तो नहीं लोगों को मालूम था। फिर निर्भय ने किशोर मम्मा को भी बुलाया, फिर उनकी भी बढ़िया से डांट की, श्याम को भी उसी लपेटे में लिया गया, उनको भी खूब बढ़िया से डांटा गया। तो उसके बाद कही कि आज के बाद मेरी पकड़ के बीच में तूने कुछ भी ऊँच नीचे का, तो पकड़ को तो मरे ही मरे, उससे पहले हम तेरी गाड़ पे गोली मारे। हमने को ओके मार देना, या पहले जीने से भी अच्छे, हमने मरने के अलावा धमकी कहा है इन पर, धमकी तो कुछ है नहीं। हमने ठीक है कर दीजिएगा। अब उसके बाद मतलब दोपहर के 11 साढ़े 11 बज रहा था। अब निर्भय की डांट भरपूर हो चुकी, तो हमने कि ठीक है अब डांट हो चुकी तो हम जा सकते हैं। बोले नहीं यहीं बैठो। तो वहाँ बिस्तर लपटे हुए रखे थे, उस पर जाके हम बैठ गए। हमने ठीक है। बोले कि जाओ आज तुम्हारी सज़ा यही है कि तुमने हमारी जो बेइज्जती करवाए उस समा में है कि निर्भय गुजर अपनी औरत को नहीं सारे काबू में रख पाते हैं। पकड़ छुड़ाने के बाद में पहली बार ऐसा हुआ कि एक औरत विरोध में आ गई है, आज तू इतना विरोध करे कल को कोई और विरोध करे है, तो आज तुझे सज़ा तो मिलेगी। तो हमने भैया कहाँ सज़ा मिलेगी।
बोले आज सारी रोटी तुमको बनानी पड़ेगी। आप बताओ, इतने छोटे छोटे हाथ, इतना आटा, अब रोटी बने कैसे? अब वहाँ था तो चका न बेलन। तो हम कहे भाई ठीक है, गए तो हाथ से इतनी बड़ी बड़ी रोटी ऐसे करके बना, ऐसे कर रहे थे हम भी। तो लड़का बोला कि आप रहने दीजिए, हम बना देते। तो निर्भय कही ना ना, सजा तो सजा, भाई सजा दी है तो भोगना तो पड़ेगा। भाई हमने बनाई रोटी, लेकिन मन में सोची रोटी तो बना रहे बेटा निर्भय सिंह, लेकिन अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे हम। हरकत वही करेंगे जो तुम्हें अच्छी ना लगे क्योंकि तुम बेशरम तो हम तुमसे बड़े बेशरम। अब रोटी बनाते बनाते मुझे 1.5 घंटा हो गया। एक लड़का रोटी सेंक रहा था, मुझे मतलब आग के सामने बैठने से मुझे घबराहट होने लगती थी, तो हम नहीं कर पाते थे। लेकिन हाँ, ऐसे ऐसे करके रोटी हाथ से बनाई जाती थी, वो बनाना चालू किए थे, बड़ी बड़ी रोटी, मोटी मोटी रोटी। तो भाई और वहाँ पे ये कितनी थी रोटी, थोड़ी बहुत तो बनती नहीं, कम से कम 40 किलो आटा, 50 किलो आटा सुबह से बनना शुरू होता था और शाम तक रोटी बनती ही रहती थी। पूरा गैंग, और गैंग की बात गांव के लोग, लगता है जैसे गांव के सारे भूखे रह जाते थे, जो आए के सब गांव के लोग वहीं खाना खाने आते थे। तो उनके जो खास लोग थे, ठीक है। उसके बाद तुरंत ही मैंने देखा कि उस लड़के के पिता आ गए। तो अब तो निर्भय की और आग बबूला हो गया। हुआ क्या, उसका बाप जो आया निर्भय के हाथ पैर छुए तो जोड़े आके वो मेरे भी पैर छूने लगा और मेरे लिए बहुत प्यारा सा गिफ्ट भी लाए थे। मैं सच बता दी, वो अगर मेरा वीडियो देखेंगे तो उनको याद आएगा कि हाँ, मैं ये बात सच है। अगर मेरा वीडियो उन तक पहुँचेगा तो वो मेरे लिए एक लाए थे सूट, और सूट इतना प्यारा था उनका दिया हुआ। सच में मेरा मन आज भी ना वो सोचकर बहुत ही खुशी महसूस होती है। तो आगे वीडियो में और बढ़ाएंगे और बहुत कुछ बताएंगे उस पकड़ के बारे में और अपने बारे में। तो आगे वीडियो बने रहिए। तो बाय।